ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। शवों को लाया जा रहा है। अतीक और अशरफ के परिवार के सदस्य यहां पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही मिनटों में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा इन दोनों को। और देखिए, ये वही कब्रिस्तान है जहां से अब से लगभग 24 घंटे पहले अतीक के बेटे को भी दफनाया गया था। मोइन, बताएं वहां की तस्वीरें, डिस्क्राइब करें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, आपको बता दें कि इससे पहले जो शव वाहन आया था उस पर अतीक अहमद का शव रखा हुआ था और सिर्फ एक शव था, जो कि अतीक अहमद के शव का पोस्टमार्टम पहले ही किया जा चुका था, इसलिए सिर्फ एक शव लाया गया था। और अभी जो आपने ये शव वाहन देखा है, जिसकी एंट्री अभी अभी हुई है, हमारी बाईं तरफ ये जो शव वाहन है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। इस पर अशरफ का शव था और शव को पहले से ही कफन में लपेटकर, सफ़ेद लिबास में लपेट कर रखा गया था, यानी कफन पहले ही पहना दिया गया था। पोस्टमार्टम हाउस में इस तरीके की तस्वीरें, हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, चूंकि जो उसका ग्लास था वो ट्रांसपेरेंट था। और यहाँ पर देखिए, अतीक अहमद के जो वकील हैं विजय मिश्रा, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये अंदर आ रहे हैं। और पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने विजय मिश्रा को अंदर आने की इजाज़त दे दी है। अतीक अहमद और अशरफ के वकील हैं, और लेकिन इन दोनों का भी नाम नोट किया जाएगा। देखिए, इनकी भी तलाशी ली जा रही है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मुतमईन हो जाना चाहते हैं, यानी संतुष्ट हो जाना चाहते हैं कि इनके पास कोई वेपन्स नहीं है, इनके पास कोई आपत्तिजनक सामान नहीं है। तो देखिए, अतीक अहमद के जो वकील हैं विजय मिश्रा, उनकी तलाशी ली जा रही है, उनके नाम नोट किए जा रहे हैं। मोबाइल कैमरे से इन दोनों की तस्वीर भी खींची गई है और ये दोनों लोग भी अब अंदर दाखिल हो रहे हैं। यानी जो अंतिम संस्कार की रस्म होगी उसमें अतीक अहमद के जो वकील अब तक जो तमाम मुकदमों में पैरवी कर रहे थे, चाहे वो अतीक अहमद से जुड़े हुए हों, चाहे अशरफ से जुड़े हुए हों, और चाहे वो शाइस्ता परवीन से जुड़े हुए हों, चाहे अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी से जुड़े हुए हों, तो ये तमाम मुकदमों में पैरवी कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर अतीक अहमद का शव लाया गया था, एक शव वाहन पर रख करके। उसके तकरीबन 15 मिनट के बाद अशरफ का शव लाया गया है। क्योंकि अतीक के शव का पोस्टमार्टम पहले हो गया था, इसलिए उस शव को पहले लाया गया। अब अशरफ के शव को भी लाया गया है। तो अब दोनों भाइयों के जो शव हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जैसा हम पहले बता रहे थे कि बाईं तरफ जो जगह आप देख रहे हैं, जहाँ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, थोड़ा चहल पहल दिखाई दे रही है, तो दोनों शव वाहन जो है वो अगल बगल खड़े हो गए हैं। अतीक अहमद के शव को पहले ही उतारा जा चुका था, अब अशरफ के भी शव को उतारा जा रहा है। थोड़ी रस्में होती हैं, वो रस्में अदा की जाएंगी, जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी, और जो परिवार की महिलाएं आई हैं और जो दूसरे लोग हैं वो आखिरी बार दोनों की जो सूरत है उसका दीदार करेंगे, आखिरी बार चेहरा देखेंगे, ताकि वो उनके ज़िंदगी में एक यादगार की तरह रहे कि आखिरी बार उन्होंने जो अतीक और अशरफ थे उनकी सूरत का दीदार कर लिया था। तो उसके बाद जनाजे को कंधा दिया जाएगा और फिर दोनों को सुपर्दे खाक कर दिया जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि अभी जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया के संपन्न होने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग सकता है। इस वक्त शाम को आपको हम घड़ी देखकर बताते हैं कि बज गए हैं 7:15 लगभग बज रहे हैं, 7:12 का वक्त है। और 7:15 बजे के आसपास ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रस्म है वो पूरी हो जाएगी। अतीक और अशरफ इसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक हो जाएंगे और उसके बाद लोग नम आंखों के बीच उन्हें याद करते हुए, जो परिवार के लोग हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो वापस लौटने लगेंगे, अपने घरों को लौट जाएंगे और अतीक व अशरफ इतिहास के पन्नों में कैद होकर रह जाएंगे। बिल्कुल, और निसंदेह बेशक मोहम्मद मोइन, ये जो अभी तक की हमने घटना देखी है, ऐसा यूपी में हमने पहले कभी नहीं देखा है। और ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, ये समझने की जरूरत है कि वो अतीक जिसका खौफ हुआ करता था, कहा जाता था कि जब वो चुनाव लड़ता था उसके सामने कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता था, किसी बंगले पर, किसी मकान पर वो हाथ रख देता था, आंख दिखा देता तो मालिक छोड़कर भाग जाता था। वो अतीक अहमद जिसका खौफ हुआ करता था, जो सरे राह लोगों के सामने मार दिया करता था, खून कर दिया करता था, उस अतीक अहमद का हश्र भी यही हुआ है। उसे भी ठीक इसी तरीके से पुलिस की मौजूदगी के बीच गोलियों से भून दिया गया, उसे मार दिया गया। अतीक और अशरफ का अंतिम संस्कार होगा, जो भी क्रियाकर्म होता है, जो भी रीति रिवाज होता है, उसके तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। और तकरीबन जैसा कि मोइन बता रहे 1 घंटे का समय लगेगा। जो पूरे तरीके का जो भी प्रोसेस रहता है, जो भी क्रियाकर्म होता है, वो सब पूरा होगा। उसके बाद सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान वही कब्रिस्तान है जहां पर अतीक के माता पिता को भी दफनाया गया था। अतीक के बेटे को लगभग 24 घंटे पहले यहीं पर दफन किया गया था। अपने बेटे के जनाजे तक में अतीक नहीं पहुंच सका था और अतीक
और अशरफ को भी इसी कब्रिस्तान में अगल बगल दफन किया जाएगा। तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर आपको दो शव वाहन नजर आ रहे हैं। एक शव वाहन में अतीक का शव है और दूसरे शव वाहन में अशरफ का शव है। और जो भी क्रियाक्रम की जो रस्में होती हैं, रिवाज होता है, उसे पूरा किया जाएगा। अतीक अशरफ के परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आखिरी बार वो अतीक और अशरफ को देखेंगे। जो भी रस्में होती हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और उसके बाद इन दोनों को दफना दिया जाएगा। अतीक अहमद का हश्र क्या हुआ है, अशरफ का हश्र क्या हुआ है, वो आप सबने देखा। वो अतीक अहमद जिसके सामने हर कोई डरा करता था, लेकिन उसे जिस तरीके से गोलियों से भून दिया गया और अब एक चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका है। 1989 के दशक में जिसने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, सबसे पहली बार वो विधायक बना और जब उसने राजनीतिक सफर में एंट्री की तो ऐसा लगा मानो कि उसकी अपराध की दुनिया और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। उसके अपराधों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा था, शतक लगा चुका था अपराधों का। और देखिए किस तरीके से अतीक का हश्र हुआ है और अशरफ भी उसके अपराधों में बराबर का हिस्सेदार था, साथ देता था भाई का। और अतीक और अशरफ का जो अंजाम आपने देखा, बीती रात तकरीबन 10 बजे के आसपास इन दोनों को जिस तरीके से गोलियों से भून दिया गया, तकरीबन 8 राउंड की फायरिंग अतीक पर की गई, 7 बार गोलियां अशरफ पर दागी गई। ये पुख्ता कर लिया गया कि दोनों मर जाएं, किसी भी कीमत पर बचे नहीं। तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जो कार्रवाई होगी वो वहां पर चल रही है। लेकिन एक तरफ ये तस्वीरें, अंतिम संस्कार होगा अतीक और अशरफ का, तकरीबन 1 घंटे का समय लगेगा। जो रीति रिवाज होता है उसे पूरा किया जाएगा और उसे पूरा करने के बाद इन दोनों को दफन कर दिया जाएगा। अगल बगल में ही दोनों को दफन किया जाएगा और यहीं पर तकरीबन 24 घंटे पहले अतीक के बेटे को भी दफनाया गया था। और देखिए अतीक को यह भी नसीब नहीं हो पाया था कि वो अंतिम बार अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो पाए। अतीक और अशरफ का हश्र देखिए क्या हुआ है, इन तस्वीरों के जरिए देखिए। ये दो शव वाहन आप देखिए, एक चैप्टर अपराध की दुनिया का यहाँ पर जरूर क्लोज हुआ है, क्योंकि अतीक अहमद जिसका खौफ हुआ करता था, जिससे लोग डरा करते थे, खूनी खेल खेला करता था, महज 17 साल की उम्र से शुरुआत कर दी थी, टांगे वाले का बेटा था। लेकिन जिस तरीके से अतीक ने यहाँ पर अपनी अपराध की दुनिया कायम की, अपना खौफ पैदा किया, जेल के अंदर से अपने तंत्र को चलाया, यहाँ तक कि उसके सामने कोई चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं करता था। और जिस तरीके से उसको संरक्षण मिला, लेकिन अंतिम बार जब उस पर गोलियां दागी जा रही थी, उस वक्त पर उसका हश्र क्या हुआ वो तस्वीरें आप सबने देखी। मोहम्मद मोइन इसी कब्रिस्तान में इस वक्त मौजूद है, लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। मोइन, कितने समय लगता है और क्योंकि क्या रीति रिवाज रहते हैं जिनके तहत ये पूरी प्रक्रिया अंतिम संस्कार की जाएगी और कब शवों को दफनाया जाएगा, बताएं। अतीक और अशरफ के को सुपुर्दे खाक किए जाने की जो परंपरा है, जो रस्म है, वो शुरू हो गई है। और जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे जिनके नाम एहज़म और आबान हैं, उन्हें भी यहाँ पर लाया गया है। एहज़म और आबान को एक एम्बुलेंस में बिठा करके लाया गया है और चाचा अशरफ का जो शव था, उस शव वाहन के ठीक आगे जो एम्बुलेंस चल रही थी, जिसकी तस्वीर अब से कुछ लम्हों पहले हमने एबीपी के नेटवर्क के दर्शकों को सीधे तौर पर दिखाई थी, उसमें ही जो दोनों बेटे थे, नाबालिग बेटे, जिनको 24 मार्च को जब उमेश पाल का शूट आउट हुआ था, उसके बाद से ये आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया था। लेकिन प्रयागराज पुलिस का दावा था कि 2 मार्च को ये दोनों बच्चे अपने घर के बाहर लावारिस हालत में घूमते हुए पाए गए थे। चूंकि दोनों बच्चे नाबालिग थे, इस वजह से उन्हें जो राजरूपपुर इलाके का बाल संरक्षण गृह है वहाँ पर दाखिल करा दिया गया है। तो 2 मार्च के बाद आज ये बच्चे पहली बार बाहर निकले हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन शायद बहुत बदनसीबी की हालत में यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि आज जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो उन्हें इस बात की खबर मिलेगी कि उनके बड़े भाई असद का एनकाउंटर हो चुका है, उसे सुपुर्द खाक किया जा चुका है, उनके पिता अतीक अहमद की हत्या की जा चुकी है, उनके चाचा अशरफ की हत्या हो चुकी है। दोनों को यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।